Assalamu alaikum, dear friends. We discuss about chemistry of methane. This is Mohammad Qazafi Abbasi. तो इस लेक्चर में हम ब्रीफ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीथेन, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Methane is the first member of alkane family with molecular formula of CH4. It occurs in nature as a gas. It is a major constituent of natural gas. It occurs at marshy place and it is also called marsh gas. Structure of methane molecule. Methane molecule consists of one carbon and 4 hydrogen atoms. The carbon atom in a methane molecule is sp3 hybridized and it has 4 sp3 hybrid orbitals directed to corner of tetrahedrons. Angle 109.5. These 4 sp3 orbitals combine with the 4 s orbitals of hydrogen atom to form sigma bond. The methane molecule is tetrahedral in structure, in which carbon atom remains at center and 4 hydrogen atom surrounded it. ये हमारे पास एक फिगर मौजूद है जिसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन की 4 अदर हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और जो एंगल बन रही है हमारे पास वो टेट्राहेड्रल एक एंगल या स्ट्रक्चर बन रहा है और जो एंगल है हमारे पास वो 109.5 की। तो ये अदर हमारे पास फिगर मौजूद है जिसमें एनर्जी लेवल को अगर देखें हम तो यहाँ जब ग्राउंड स्टेट में कार्बन होगा तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 2px और 2py को शो कर रहे हैं, जबकि जब ये एक्साइटेड स्टेट में इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक s का और 3p के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s का और 3 px और py और pz के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज या प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में फ्रॉम सोडियम एसीटेट, व्हेन एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव मीथेन। यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि सोडियम एसीटेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड मीथेन प्रोड्यूस हो रही है और उसके अलावा सोडियम कार्बोनेट बन रहा है बाय रिएक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड इज कन्वर्ट इनटू मीथेन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें रिडक्शन विथ नेसेंट हाइड्रोजन। व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड नेसेंट हाइड्रोजन इट प्रोड्यूस मीथेन। Nascent hydrogen is produced by pairing of HCl and zinc metal। तो इस स्ट्रक्चर में इस रिंग में हम देख सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ और मीथेन प्रोड्यूस हो रही है और इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड। बी अदर हमारे पास जो है वो कैटालाइटिक रिएक्शंस। तो मिथाइल आयोडाइड ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन इज प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट गिव मीथेन। तो मिथाइल आयोडाइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमें मीथेन मिलेगी एंड हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। थर्ड है हमारे पास फ्रॉम गिर्गनॉर रिएजेंट्स। तो ये हम प्रिपरेशंस डिस्कस करें। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस मीथेन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन।
Methane is colorless, odorless and non-poisonous gas. Its melting point minus 182.5 degree and boiling point minus 169.5 degrees Celsius. It is lighter than air. Chemical properties. तो chemical properties में combustion reaction. Burning of a substance in presence of oxygen is called combustion. Methane, when ignited in presence of oxygen, it produces carbon dioxide and water. Combustion of methane is exothermic reaction. Therefore, it is used as a fuel. इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा और उसके अलावा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हीट जो प्रोड्यूस होगी वो -45.93 किलो जूल्स पर मोल। हेलोजिनेशन रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ए हेलोजन एटम रिप्लेस हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। When methane is treated with chlorine in presence of sunlight, so it forms chloromethane. The chlorine atom replaces a hydrogen atom to form chloromethane. तो जो क्लोरीन जो है वो हेलोजेंस रिएक्शन करेंगे ओनली इन सनलाइट, इन डार्क में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, जब मीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्लोरोमीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ये क्लोरोमीथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ तो डाइक्लोरोमीथेन बन रहा है। और ये जब डाइक्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ट्राइक्लोरोमीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। और ये जब ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो टेट्राक्लोरोमीथेन बना रहा है। तो these reactions occurs through free radical chain reaction. Mechanism of halogenation. Chlorine molecule in presence of sunlight dissociate to form chlorine free radical with attacked methane molecule and eliminate hydrogen atom to form methyl free radical. The methyl free radical remove a chlorine atom to form another chlorine to form chloromethane. Mechanism of halogenation. ये रिएक्शन सनलाइट में होगा, डिसोसिएशन फ्रॉम क्लोरीन फ्री रेडिकल would attack methane molecule and eliminate hydrogen atom to form methyl free radical. The methyl free radical remove a chlorine atom to form another chlorine to form chloromethane. तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्री रेडिकल कैसे बन रहा है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन एटम में तो इसको हम बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। और जब ये मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा फ्री रेडिकल तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और ये मीथेन बनेगा। और जब इथाइल जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्लोरो इथेन बना देगा और प्लस क्लोरीन बनेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।